चलिए, बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे शरद जी, खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आप। खरीदें बेचें बने रहें, क्योंकि नतीजे आ रहे हैं। बहुत कंपनियों को नतीजे काफ़ी शानदार आ रहे हैं, और उसमें क्या आपकी पोजीशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और पहले से है तो क्या वहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के लिए आपको एक खास सेगमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे शेयर ऐसे हो सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा इस समय बने हुए हों। एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए पहली कंपनी, और यहाँ पर नतीजे गेल के साथ शुरुआत करेंगे। तो गेल की अगर हम आय की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे नतीजे गेल के रहे हैं। 3.25% के आसपास कंपनी की आय बढ़ी है। 33,049 करोड़ से बढ़ करके 33,981 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। मुनाफे में 10% का इजाफा रहा है। 2442 से बढ़ करके 2690 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। और इसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव टिप्पणियाँ जो है वो आती हुई दिखाई दी हैं, क्योंकि नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। आपको बता दें कि कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर रेटिंग और लक्ष्य जो है उसमें बढ़ोतरी की है। मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग का कर दी है, और इसके साथ लक्ष्य को बढ़ा करके कर दिया है 258 रुपये। जेफरीज ने जो है ओवर बाय रेटिंग की है, और बाय रेटिंग के साथ यहाँ पर कर दिया है 240 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर दिया है। कंपनी के जो बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं, जेफरीज का मानना ये है कि ये 2025 के मिड तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और उसका फ़ायदा जो है वो कंपनी को आता हुआ दिखाई देगा। ये तमाम वो कारण है जिसकी वजह से उन्होंने बाय रेटिंग की हुई है। और आज शेयर में काफ़ी शानदार मूव गेल के अंदर 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी, और अभी अगर हम देखें तो अभी भी 6.25% ऊपर है। सर, गेल क्या कहेंगे गेल के ऊपर? और 207 208 के आसपास चल रहा है। पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए क्या, और जिनके पहले से है उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जी, तो देखिए कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, ठीक ठाक रिजल्ट्स हैं। अगर टॉप लाइन भी देखेंगे वो भी ठीक ठाक है। अगर आप EBITDA में भी देखेंगे तो जैसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर EBITDA में प्रेशर देखने को मिला है, बट डिटेल रिपोर्ट मैंने नहीं देखी है ब्रोकर्स की। ना, जो चार्ट पे दिख रहा है वो ये है कि 212 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। तो इसको 212 215 के ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा। जब 212 215 के ऊपर सस्टेन कर जाए 2-3 दिन, फिर आप इसको बुलिशनेस मानिएगा। फिर मैं आपको बहुत लंबा टारगेट देता हूँ, 276 रुपया, 30% अपसाइड। तो फिर आप बिल्कुल मान लीजिएगा, अभी नहीं, थोड़ा आप सस्टेन होने दीजिए, क्योंकि बाजार भी ऐसी जगह पे खड़ा है। एग्जैक्टली, बाजार इज ऑल्सो एट टेंटर रुक्स। तो थोड़ा सा वो रखिए, संयम रखिए। उसको 220 212 15 के ऊपर निकल के 2-3 सस्टेन करने दीजिए। 30% का अपसाइड आपको 276 का दिखाई देगा। बिल्कुल आप जो है इसको तब खरीदिएगा। ठीक सर, तो ये रहा है गेल के ऊपर जो है निकल करके आती हुई लेवल्स का ध्यान रखना है आप सभी को। बाजार जो है इस 2 दिन की रिकवरी है, तो थोड़ा सा भरोसा जम जाए बाजार पे और शेयर के भाव पर, उसके बाद आप खरीदारी कीजिए। अगली कंपनी लेकर के आइए मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा के आए हैं नतीजे कंपनी के अच्छे रहे हैं। मुनाफा 30% बढ़ा है, 30% बढ़ करके 653 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा। आपको बता दें कि जो कंपनी की जो लंबी अवधि की बीमारी है, जो कम से कम 2 से 3 महीने तक की बीमारियों में जो दवा इस्तेमाल होती है, उन कंपनियों का जो सेगमेंट है वो करीब 35% बढ़ा है। दूसरी तिमाही में अगर हम देखें तो रेवेन्यू में जो है वो करीब 14% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। और क्यूटी एबिटा जो है, एबिटा मार्जिन जो है वो करीब 28%, 27.7% के आसपास रहा है। तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा था। करीब 4.25% की बढ़त थी जब हमने ये खबर बनाई थी, और अब रिकवरी यहाँ पर मैनकाइंड फार्मा में है। 1.25% के आसपास की मजबूती है। 2747 2747 का लेवल देखने को मिल रहा है। 2747 2750 के आसपास। सर, मैनकाइंड फार्मा नतीजे ठीक रहे हैं सर। जो एक्सपेक्टेशन थी बढ़िया उसको, रिजल्ट, जी, उससे उसको बीट किया है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट आया विपुल जी। रिजल्ट अच्छे हैं। तो देखिए, आपने डिस्कस ही कर लिए। तो यहाँ पर क्या है कि एक क्रॉस ग्रोथ है। आप टॉप लाइन देख लीजिए, मार्जिन देख लीजिए, ठीक है, बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिली है। तो मुझे लगता है बिल्कुल प्राइस पैटर्न में भी वो चीज डिपिक्ट हो रही है। हाउएवर, जो इसका लास्ट स्विंग हाई था वो तक 2830 के आसपास, अभी 2749 का भाव है। तो वहां वहां तक ये गया, फिर एक बार रिट्रेसमेंट आ गया। अब चूंकि रिजल्ट आ गया है तो हो सकता है 1-2 दिन स्टॉक कंसोलिडेट करे। और दूसरा, अगर बाजार में ब्रेकआउट आता है तो कुछ दिन के लिए फार्मा साइडलाइंस में चला जाएगा, क्योंकि फार्मा खूब चला है। जी, तो आप देखिएगा, बाकी सेक्टर भागेंगे, फार्मा थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाएगा, गिरेगा नहीं लेकिन कंसोलिडेट करेगा।
तो आपको मैनकाइंड फार्मा में करना क्या है, थोड़ा अगर आपको कहीं भी कंसोलिडेशन गिरावट दिखे तो आप बिल्कुल खरीदिए। ये स्टॉक बिल्कुल 32 रुपए की रेटिंग जाने के लिए तैयार है। धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कीजिए, ठीक है। कहीं आपको अभी मिल जाए, थोड़ा 2600 के आसपास मिल जाए, एक्यूमुलेट कर लीजिए। बेस इसका बहुत बेहतरीन 2450 के आसपास बन गया। ये 32 रुपए की रेटिंग बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। एक क्वार्टर का समय दीजिएगा तो बिल्कुल बाय कीजिए। बिल्कुल बाय कीजिए, ये सलाह आप लोगों के लिए फ़िलहाल के लिए निकल कर के आती हुई। आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं। और डिफेंस पे हमने काफ़ी बातचीत की आज, डिफेंस को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। बीईएल का जिक्र करते हैं। बीईएल पे आपको बता दें कि आज काफ़ी शानदार तेज़ी है। टेक्निकल चार्ट्स पर भी अब ये मजबूती वो आती हुई दिखाई दे रही है। शेयर जो है अपने हाई से करीब 24% फिसलने के बाद अब अपने सपोर्ट से जो है, अपने सपोर्ट लेवल के आसपास जो है वो भरोसा यहाँ पर दिखाता हुआ 50 दिन के आरएसआई के ऊपर निकलने के बाद से शेयर के अंदर एक बुलिश ट्रेंड जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है बीईएल के अंदर। और आज अगर हम देखें तो करीब 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी थी जब हमने खबर बनाई थी, लेकिन अब 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी और 300 का लेवल टेस्ट कर चुका है बीईएल का शेयर। सर, इस पे आपने थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन चार्ट्स पे क्या यहाँ पर कोई बुलिश ट्रेंड आपको भी दिखाई दे रहा है? आप कैसे पढ़ पा रहे हैं इन चार्ट्स को, और फंडामेंटली कैसे दिखाई दे रही है कंपनी बीईएल? जी, तो देखिए फंडामेंटल रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आए थे, बहुत पसंद आया था रिजल्ट, और मैंने फ्यूचर्स में कॉल भी दिया था। तो देखिए बढ़िया चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि ऊपर के भी टारगेट 330 के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल इसको, बिल्कुल अगर किसी के पास है तो बिल्कुल होल्ड करे। और अगर कोई नई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो थोड़ा लेट हो गया है, तो लेकिन इवन देन थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए आप। बेस इसका वही 265 267 के आसपास बना हुआ है। अब जो नया बेस बन रहा है 280 284 के पास है। तो कोई बहुत एग्रेसिवली बाय करना चाहे तो 280 के पास बड़ा नया डिमांड जोन बनता है, तो उसको अपना जो है स्टॉप लॉस तो नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पर आप अपना बेस मान करके चलिए कि उसके नीचे किसके तभी आप बेचिए। मुझे लगता है 330 के टारगेट तो बहुत क्लियरली विजिबल है यहाँ पर। तो थोड़ा पोजिशनली इसको होल्ड किया जाएगा तो 360 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, पोजिशनली होल्ड करेंगे। 360 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। फिलहाल के लिए ये राय निकल करके आती हुई। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और आज जो क्षेत्र चल रहा है उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है, जरा लेकर के आइए। यहाँ पर भी आपको बता दें कि एक डिक्सन के अंदर जो है वो चार्ट्स में जो है वो ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। शेयर अपने 50, 100, 150, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर ने इस पूरे एक साल की बात करें तो करीब 200% और 2 साल में करीब 250% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। तो ऑलरेडी जो है एक तरीके से मल्टी बैगर जैसा स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। आज अगर हम देखें तो जब हमने खबर बनाई थी तो करीब 8% के आसपास की तेज़ी थी, और अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास। हालांकि ये थोड़ा सा बड़े टिकट साइज़ का शेयर है, 15,542 का शेयर सर इस समय ट्रेड करता हुआ। आपकी डिक्सन पे क्या राय रहेगी, क्या करना चाहिए? क्या अभी भी अपसाइड बाकी है यहाँ पर? बिल्कुल बाकी है, बिल्कुल जी। रिजल्ट बहुत बढ़िया थे, रिजल्ट के बाद एक 10% की गिरावट देखने को मिली। मौका बहुत बढ़िया था खरीदने का, जिसको खरीदना था उसने खरीदा। तो देखिए 13,700 के आसपास बढ़िया बेस था, और अब ये बेस ऊपर खिसक करके 13,600, माफ कीजिएगा 14, हाँ 14,300 के आसपास अभी बेस आपको खिसक करके बन गया। 1300 का बेस ऊपर 14,700 के पास खिसक गया, 14,300 के पास खिसक गया। अब आपको क्या करना है, तो 14,300 का बुलिश पे जब तक इसके नीचे ना जाए पोजीशन मार्क काटिएगा। लंबा टारगेट इसका खुल रहा है 17,800 के आसपास का। तो मुझे लगता है बिल्कुल पोजिशनली 17,800 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे करके आपको वहां तक बिल्कुल रहेगा। तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए, 14,300 के पास अपना बेस मानिए। थोड़ा थोड़ा करके, जिस दिन स्टॉक खूब चला गया उस दिन मत खरीदिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। तो क्या होगा, जिस दिन बाजार गिरेगा उस दिन आपको नीचे भाव मिलेगा, तो आप एक्यूमुलेट करिए, आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। एक्यूमुलेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, तो आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ज़रा अगली शेयर जो है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या खबर निकल करके आई है। और वो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक पे अभी बहुत देर से मैं चेक कर रहा था, बहुत सारे सवाल आज आए हुए हैं हिंदुस्तान जिंक को लेकर के। शाहिद जी का सवाल है, इन्होंने हिंदुस्तान जिंक के शेयर लिए हुए हैं 218 के, 617 शेयर हैं 218 के भाव पर। अब यहाँ पर यह है कि इसका ओएफएस खुल गया है। सरकार जो है वो कंपनी के अंदर जो है करीब 2.5% हिस्सा जो है वो बेच रही है, और 505 रुपये के भाव पर ये ओएफएस आज से खुल चुका है।
आपको बता दें रिटेल निवेशक कल से इस एफपीओ के अंदर, इस ओएफएस के अंदर जो है वो बिड कर सकते हैं, बोली लगा सकते हैं और करीब 10% के डिस्काउंट पर ये जो है फ्लोर प्राइस जो है 505 रुपये का ये तय किया गया है। कंपनी के शेयर में आज ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है। सर क्या करना चाहिए अभी हिंदुस्तान जिंक के शेयर में? 0.8% नीचे शेयर, क्या जो जिनके पास है उनको एफएस में भी ट्राई करना चाहिए क्या 500 के आसपास, 505 के आसपास? और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान जिंक में? बिल्कुल, देखिए वही 500 रुपए का इसका बेस ही है, जो 505 का फ्लोर प्राइस है, तो वही इसका बेस है। अगर आज ये 520 के ऊपर सेटल हो जाता तो मैं मानता कि चलिए 520 का जो एक अच्छा डिमांड जोन था उसको इसने सस्टेन कर लिया, लेकिन नहीं कर पा रहा। तो अभी क्या करेगा, 500 रुपए जो इसका फ्लोर प्राइस है 505 इस ओफेस का, बिल्कुल वहां तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा। वही 500 रुपए का बेस है, वो जोन को सस्टेन कर लेगा तो वहां आपको दोबारा खरीदारी का मौका मिलेगा। देखिए फंडामेंटल्स में कोई कंपनी का चेंज नहीं आया है, तो सरकार है, सरकार को तो बेचना ही है अपना माल, ऑब्वियस सी बात है। वो तो एक सीबी का मतलब गाइडलाइन है बेसिकली कंपनीज के लिए कि आपको एक सर्टन लेवल तक ही आपके जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो रखनी है। जो 2.5% स्टिक सरकार अपना बेच रही है, तो अगर 520 के ऊपर निकलेगा तो अच्छी बात, नहीं तो 500 रुपए के पास आप बिल्कुल एक्यूमुलेट कीजिएगा। दोबारा आपको स्टॉक के अंदर बड़ी रैली देखने को मिलेगी, और आप पोजिशनली साल भर का व्यू लेके चलेंगे तो आपको 600 रुपए भाव भी देखने को मिलेंगे। चलिए अब फटाफट जरा ऑयल इंडिया पे बात कर लेते हैं। ऑयल इंडिया पे आज काफ़ी शानदार मूव, 6% ऊपर शेयर 524 525 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मुनाफे में जो है वो करीब 223% का इजाफा रहा है और ये 640 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2069 करोड़ रुपए कंपनी की का मुनाफा रहा है। हालांकि आय में जो है वो गिरावट रही है 7.80% के आसपास, और ये 8816 से गिर करके 8136 पर आती हुई दिखाई दी है। सर ऑयल इंडिया के रिजल्ट्स कैसे लग रहे हैं? फंडामेंटली कंपनी कैसी लग रही है आपको? और चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं 524 525 के आसपास? जी, तो देखिए हमारे इंडिया के रिजल्ट ठीक है। मैंने मैंने देखा था, मुझे लगता है इसका रिजल्ट बढ़िया है। कल ही एंटिसिपेट हो गया तो स्टॉक के आने की तैयारी है। तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा ऑपरेशन रेवेन्यू में सिक्वेंशली एक डाउनफॉल देखने को मिला है। और अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्लैटिश है, लेकिन एक इबिडा में देखिए एक अच्छा खासा यहाँ पर एक ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो चीज स्टॉक प्राइस के अंदर डिस्काउंट होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये अभी एक्सेप्शनल आइटम अगर आप नहीं भी देखेंगे तो EBITDA बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वहां पर भी आपको अच्छी डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली। बाजार में एक कंफ्यूजन रहा इस चीज को लेकर के, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक ठाक रिजल्ट है। तो एक बेस बनता हुआ स्टॉक में कहीं दिखाई दिया है करीब 460 के आसपास। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल 460 के आसपास का बेस है, तो बिल्कुल स्टॉक के अंदर एक रैली आ सकती है, लेकिन ये रैली लिमिटेड होगी। 580 रुपए के भाव तक ही ये रैली बनती है। 580 के ऊपर चलने के लिए इसको थोड़ा और ताकत लगेगी, तो 580 के ऊपर 2-4 दिन सस्टेन करे तब आप फर्दर इसको होल्ड कीजिएगा। 580 के ऊपर निकलेगा तो अपना प्रीवियस हाई तोड़ेगा ये 470 का। आपको 900 रुपए के टारगेट आपको पोजिशनली 2 क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, चलिए अब इसी के साथ हम अपने बजिंग सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।